मानना यह है कि इस मार्केट में रेंज की अपर एंड तक लेके जाने का और लोअर एंड तक लेके जाने का दोनों का काम बैंक निफ्टी कर रहा है। क्योंकि देखिए निफ्टी आईटी में शेयर मूव्स बहुत बड़े आ रहे हैं, लेकिन निफ्टी आईटी का वेट अभी भी बैंक निफ्टी के वेट के मुकाबले काफ़ी कम है। तो निफ्टी आईटी मतलब बैंक निफ्टी 1% चले और निफ्टी आईटी 4% चले, निफ्टी पे कंट्रीब्यूशन बराबर होता है इन दैट सेंस। तो इसके लिए अगर मार्केट को रिकवर होना है और वापस इस रेंज के अपर एंड में जाना है, जो कि मेरा बेस केस रहेगा वैसे, अगेन प्रोवाइडेड कुछ बड़ा नेगेटिव ना हो जाए, क्रूड फिर 100 के ऊपर ना पहुंच जाए। अगर ऐसा है तो उसमें दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। एक तो थोड़ी सी स्टेबिलिटी रहे ग्लोबल मार्केट में, ज़्यादा बड़ी रैली की ज़रूरत नहीं है, बस स्टेबल रहें डॉलर इंडेक्स और ख़ासतौर से ब्रेंट क्रूड। और दूसरा, फ्राइडे को जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा हॉकिश ना हो। अगर वो बहुत ज़्यादा हॉकिश हुई तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में ये जो रैली बन रही है ये फेल भी होगी, लेकिन उसमें अभी टाइम है। अभी फ्राइडे 3 दिन तो अभी मार्केट में बहुत आपको इटर्निटी लगेंगे, है ना। तो कल और परसों मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में एक होप रहेगी आपकी कि शायद थोड़ी और रिकवरी प्ले आउट हो जाए। सबसे पहले तो आज की क्लोज देख लेते हैं। जैसे मैं कह रहा हूँ, अगर थोड़ा सा और आप मोमेंटम लगा के किसी तरीके से 54,200 के ऊपर बंद हो जाए, तब तो खैर एक प्राइस का सबसे बड़ा कंफर्मेशन मिल जाएगा। वो ना भी हो, अगर यहाँ भी बंद हो जाए तो भी वो बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा मार्केट के लिए। मगर असल बात यह है इस मार्केट की कि हम एक रेंज में फंसे हुए हैं और निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में रेंज के एक्सट्रीम में या तो आप काम करें, या अगर इस रेंज के बीच में तो छोटे मोटे ट्रेड्स लें, उसी से पैसा बन रहा है। लेकिन असली पैसा जो है वो, जैसा आपने बोला, इंडिविजुअल स्टॉक्स में बन रहा है। और मुझे इस चीज़ की खुशी है कि आज होप है शायद उस ट्रेड का कमबैक हुआ ऊपर। वीरो नॉर्मली मेरी जो एडवाइस होती है वही होती है कि कोई पोजीशन ना कैरी करें, लेकिन प्योरली आज के प्राइस एक्शन को देखकर और जिस लेवल से हम घूमे हैं उसको लेकर मेरा मानना यह है कि आप अगले हफ्ते की निफ्टी की कॉल्स कैरी कर सकते हैं, या तो 23,400 की या 23,450 की, थोड़ी इन द मनी। उसमें एडवांटेज ये होगा कि अगर आज ट्रेंड रिवर्सल है मार्केट में और ब्रेंट 92 पर है इस समय, तो कल पॉसिबली आपको एक गैप अप मिल सकता है और वो ट्रेंड रिवर्सल का कंफर्मेशन देगा। और अगर उसका कल कंफर्मेशन मिला तो आप चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं, वरना क्योंकि एक टाइम है आपके पास, एक रीज़नेबल ट्रेड बन सकती है ये निफ्टी में। कल सुबह रिविजिट करेंगे इसको, लेकिन मेरा मानना ये है कि एक जो पिछले मंगलवार को हुआ था एक ट्रेंड रिवर्सल, आज मंगलवार को एक और ट्रेंड रिवर्सल हुआ है। और नॉर्मली ट्रेंड रिवर्सल हमारी मार्केट में 4-5 दिन आपको अच्छा मूव देते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा हमने लॉजिक भी लगाया था इसमें, आपको याद हो, क्योंकि पिछले मंगलवार को इसका एग्जैक्ट रिवर्स प्ले आउट हुआ था। हमारी रेंज क्या थी? 23,300 से 24,000 की, ठीक है। पिछले मंगलवार को हम 24,080-89 तक गए थे, यानी कि उस रेंज से 70-80 पॉइंट हम हायर गए। लगा कि ब्रेकआउट हो गया और वापस रेंज में घुस गए थे। आज यही हमारी थ्योरी थी कि हो सकता है कि हम मई का लो तोड़ें और उसके बाद लोअर लेवल से रिकवरी आ जाए। मई का लो जो हमारा 23,262 का था, और जैसा कि उस दिन लगा कि नीचे की रेंज टूटी है, आज एक पॉसिबिलिटी बन रही थी कि हम एक लोअर लेवल तोड़ें और वापस रिकवर हो जाएं। और एक्सपायरी वाले दिन कई बार ये होता है, क्योंकि क्या है ना, दिक्कत क्या हो जाती है, हर कोई एक तरफ पोजीशन हो जाता है। जैसे पिछले मंगलवार को हर कोई लॉन्ग में पोजीशन हो गया था, मार्केट ने उसके बाद ज़बरदस्त एक गिरावट दिखाई। आज सब शॉर्ट साइड पर प्लेस हो चुके थे। कल की गिरावट, परसों की गिरावट, उससे पहले की गिरावट और आज की। और एक चीज़ अब मैं बताऊँ आपको, अब एक बार पॉसिबल है आप वापस अगले 2-3 दिनों में पिछले हफ्ते का रिवर्स प्ले हो जाए, 23,700 23,800 तक चले जाएं, इसकी भी पॉसिबिलिटी रहेगी। लेकिन असेंशियली हम हैं एक रेंज में, वो रेंज नहीं टूटी है। आज के इस प्राइस सेक्शन ने ये कंफर्म कर दिया कि अभी रेंज को तोड़ने में थोड़ा समय लगेगा, और मार्केट जैसे हायर एंड नहीं तोड़ पा रहा है, लोअर एंड भी नहीं तोड़ रहा है, रेजिलिएंट भी है मार्केट। बाजार के लिए आज का दिन गुजरा तो पॉजिटिव ही है, लेकिन अभी भी डर जो है वो निकला नहीं है। फिलहाल 23,500 के ऊपर बाजार पहुंचा है। क्लोजिंग भी लगभग यहीं पे देखने को मिल रही है। तो सीधी सी बात यह है कि इंडियन मार्केट के लिए संकेत अदर कंट्रीज़ को लेकर देखें तो नेगेटिव ही दिखाई दे रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर से आपको मैं बताऊं तो सीधे सीधे संकेत नेगेटिविटी के इसलिए हैं क्योंकि एफआईआईज़ की एक तो ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिल रही है, वहीं कहीं ना कहीं जो मानसून की स्थिति है वो भी काफ़ी नेगेटिव है। मतलब जो पूरा अनुमान मानसून का लगाया जा रहा है वो अनुमान काफ़ी नेगेटिव है, और इसी की वजह से दबाव सीधा सीधा भारतीय बाज़ारों पर देखने को मिल रहा है। इससे होगा क्या कि भारतीय बाज़ारों की अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी,
महंगाई की जो दर है वो काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी से बढ़ेगी। जीडीपी के आंकड़े भी जो है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त तेज़ी से लुढ़कते हुए नज़र आएंगे। फ़िलहाल जो जीडीपी की रेट है उसका अनुमान तो 7 के ऊपर है, लेकिन यदि महंगाई इसी प्रकार से रही तो जीडीपी का अनुमान भी फिर गड़बड़ा सकता है। इसीलिए सीधे सीधे संकेत इंडियन मार्केट की तरफ से नेगेटिव होते हुए ही नज़र आ रहे हैं। और नेगेटिव होने के पीछे का कारण सबसे बड़ा यही है कि मानसून की स्थिति फ़िलहाल नेगेटिव है, और कल की जो बड़ी गिरावट थी वो इसी की वजह से देखने को मिली थी। लेकिन आज का बाज़ार कुछ अलग देखने को मिला। गिरावट तो आज देखने को मिली सुबह से ही गैप अप डाउन होने के बाद भी, लेकिन जो रिकवरी थी वो रिकवरी काफ़ी अच्छी देखने को मिली, और इसी वजह से इंडियन मार्केट फिर से 23,500 के ऊपर आता हुआ नज़र आया है। लेकिन अब इम्पोर्टेंट रहेगा बाज़ार के लिए 23,650, 23,800 के पार जाना, और फिर आएगी 24,000 की ताकत, क्योंकि वो 24,000 वही लेवल है जहाँ से बाज़ार अभी फिर से फिसलता हुआ नज़र आया था। तो 24,000 के ऊपर जाना बाज़ार के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो देखना होगा कि बाज़ार किस हद तक ऊपर की दिशा में जाता हुआ नज़र आता है। सीधी सी बात यही है कि इंडियन मार्केट के लिए एफआईआईज़ की बाइंग होना बहुत अहम है। बैंक निफ्टी की बात करें तो फिलहाल 53,800 के लगभग है। 54,000 54,200 के लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट देखने को मिलेंगे। सपोर्ट जोन आज का लो रहेगा। यदि आज का लो भी टूटता है तो जो पिछला बॉटम बना था बाज़ार का निफ्टी में 21,200 का, वो आने के पूरे संकेत दिखाई देंगे। आईटी सेक्टर में काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, इसी वजह से आज भारतीय बाज़ारों में तेज़ी है, वरना भारतीय बाज़ारों की हालात और भी ज़्यादा निगेटिव होते हुए नज़र आ सकते थे। बैंकिंग सेक्टर पे नज़र रखिए, आईटी सेक्टर पे नज़र रखिए, मेटल सेक्टर पे नज़र रखिए। ये सेक्टर ही आने वाले दिनों में काफ़ी पॉजिटिव होते हुए नज़र आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।